क्या बीजेपी का लगवाया हुआ था क्या, या बीजेपी ने शुरू किया था? समाजवादियों का शुरू किया गया कारखाने था, उसका उद्घाटन हुआ, उसी की वजह से आज बिजली मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग का तो हाल ही जाने क्या है। स्वास्थ्य विभाग में क्या हाल है, मेडिकल कॉलेजेस का क्या हाल है। सुनने में आया है कि मेडिकल कॉलेज में निर्देश दिए गए हैं, निर्देश कि कोई भी एमबीबीएस स्टूडेंट फेल न किया जाए। अब आप सोचिए इसके पीछे क्या होगा, क्योंकि बच्चे शिकायत न करें। जो पढ़ने जा रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, वो मेडिकल कॉलेज में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है। अभी नए बच्चे आने जा रहे हैं एमबीबीएस के, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है बताइए आप। तो कौन से विभाग के बारे में बात करें। और कई विभाग तो ऐसे हैं बस चल रहे हैं। पानी की टंकी वाला विभाग तो पता ही है आपको, अभी कौन सा जून महीना चल रहा है, आज अखबार में खबर आ गई कि पानी की टंकी से पानी निकल रहा है, तो जुलाई तक गिर जाएगी। हर महीने गिरनी है टंकी, तो जून वाली तो गिर चुकी है, जुलाई वाली गिरेगी अभी। अब ये सरकार ही रद्द होगी, जनता रद्द कर देगी इसको। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन इसमें एक्सपर्ट्स की राय और सरकार को नियमों का पालन, मानकों का पालन कराना चाहिए, क्योंकि रिस्क बहुत है इसमें। और हमने, आपने देखा ही है, वो तस्वीरें देखी हैं जिस तरीके से क्रैश हुआ। और उत्तराखंड में कोई पहली बार क्रैश नहीं हुआ है, लगातार कुछ दिनों में कितने क्रैश हुए, कितने लोगों की जान गई। आखिर मानक और नियम का पालन कौन कराएगा। ये कोई नई चीज सरकार में नहीं है। कल कम से कम इतनी बड़ी पुलिस आई थी, ये तो पता लगता है कि लापता अधिकारी कहाँ हैं। उस पर भी चर्चा हो जाती। कोई भी सरकार नियम के बाहर भर्ती नहीं कर सकती है। कोई भी सरकार नियम और नियम के बाहर भर्ती नहीं कर सकती। ये आरोप इसलिए लगाते हैं कि अगर हम लोग संख्या पूछना चाहें कि इतनी भारी संख्या बता रहे हैं आप, इसमें पीडीए की गिनती क्या है, पीडीए की हकमारी कौन कर रहा है। इस भर्ती में पीडीए की हकमारी किसने की, पीडीए की आंकड़े बता दे सरकार। कोई सवाल न पूछे, इसलिए ये केवल इनका प्रोपेगेंडा है। भारतीय जनता पार्टी से अच्छा प्रोपेगेंडा कोई नहीं कर सकता। कम से कम ये तो बता देते कि उत्तराखंड में खजाना किसका लूटा गया। एक आईएएस लापता है बंटवारे को लेकर के, और सुना है कि किसी को इस्तीफा देना पड़ा था आपके विभाग के, किसी आपके ही विभाग के किसी सलाहकार को, क्या बोलेंगे उसको, क्या हिंदी में क्या बोलेंगे, हाँ एडवाइजर, सलाहकार को इस्तीफा देना पड़ा था। और सोचिए इस्तीफा कब देना पड़ा, जब मुख्यमंत्री कार्यालय के लोग जमीनों का काम कर रहे थे। जमीनों का मामला निकला, जो उनके मालिक थे, पार्टनर कहां भागे हुए हैं बताएं आप, क्या नाम है उनका, सोचिए आप। तो ये बातें कौन याद दिलाएगा। लोक भवन में तो कैसे कैसे लोग बैठते हैं, तुम्हें नहीं पता। जिन पे मुकदमे थे वो तक बैठते हैं।
इसीलिए लोक भवन में बैठे हुए लोगों को हटाना है। मैं धन्यवाद देता हूं कि आप तो बोल रहे हो, एक का बोलना ही बहुत है। इनकी सरकार में कहां क्या हो रहा है आपको खुद पता है, कैसे क्या हो रहा है। तो मैं इस पे स्टडी कर करके और अपने विधायकों से कहूंगा पूरी जानकारी कर करके, और आप भी ब्रीफ कर देना हमें कर दो। नहीं, ब्रीफ तो करना ही पड़ेगा ना कि क्या आपत्तियां हैं। और आपको बहुत मोटी बात बता दूं, हर इंस्टीट्यूशन को, जो इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट है, हर इंस्टीट्यूशन को ये कंट्रोल करना चाहते हैं, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी का हो, चाहे कोई भी हो, हर एक का कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी खुद चाहती है। उसी के तहत सब फैसले सरकार लेती है। जितने भी एक्ट में परिवर्तन आया है, नियमों में परिवर्तन आया है, कंट्रोल उनके हाथ में चला जाए, उसी के लिए परिवर्तन लेकर के आए। अखिलेश जी, आजमगढ़ में आपके जो विधायक है रमाकांत यादव जी की संपत्ति को कुर्क कर लिया था। सारा तो फेडरल स्ट्रक्चर ब्लॉक हो रहा है इस कानून से, पंचायत राज में खत्म हो रहा है अगर स्टडी करोगे सर, तो राज्य सरकार को कोई राइट नहीं बचेगा इसके बाद। मैं आपसे सहमत हूं, और इसीलिए उन्होंने किसके हाथ में दे दिया है, और उनके हाथ में जाने से कई स्टेट के लीडर्स को भी कंट्रोल कर लेंगे, कई स्टेट के। तो जो कोऑपरेटिव था, जो गरीब लोग, किसान के और आम लोगों के लाभ के लिए, किसान के लाभ के लिए जो स्ट्रक्चर क्रिएटेड था, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी थी, उसको पूरा खत्म करना चाहते हैं और पूरा कंट्रोल ले रख करके, कभी समय बढ़ाना, कभी नियम बढ़ाना, कभी समय कम कर देना। इसलिए सरकार हटाना बहुत जरूरी है। न्याय मिलना चाहिए। सरकार और दोनों मुख्यमंत्री मिलकर के जातियों में झगड़ा करा रहे हैं, और खासकर पिछड़े लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, बेटी के साथ भेदभाव हुआ है। मैंने ना फिल्म देखी ना मुझे जानकारी है। फतेहपुर में आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं सत्यप्रकाश यादव जी, उन पर मुकदमा दर्ज हुआ, उन्होंने फेसबुक पर कोई आपस पोस्ट लिखी है सीपीएम के खिलाफ भी और एक कम्युनिटी के खिलाफ भी, उनको गिरफ्तार किया गया। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सोशल मीडिया पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो राज कर रही है, यहाँ पर आप उनके बीच में कड़वाहट बढ़ती चली जा रही है? क्या कर रहे हैं आप? कड़वाहट बढ़ रही है। लड्डू दो वहां पहुंचा दें सरकार के पास। देखिए, सरकार के लोग कुछ भी कह सकते हैं, सरकार के लोग कुछ भी कह सकते हैं, हर आजादी है। यहां जितने लोग बैठे हैं मीडिया के बारे में जानते हैं, सोशल मीडिया में जो लोग बैठे हैं वो जानते हैं, और बीजेपी के लोग फंड कर रहे हैं। और दुख की बात तो ये है कि उसमें नकली लोग बैठे हुए हैं। अगर आप उनके आईडी चेक करोगे तो कई नकली भारतीय जनता पार्टी ने पैसे से बैठाया हुआ होगा कि आपको इनको गाली देनी है, इनको गाली देनी है, और जाति के हिसाब से किसका क्या नुकसान हो सकता है, धर्म के आधार पर किसका कैसे कहा जाए। ये सरकार पैसा देके काम करवा रही है। और अगर कोई सच बोल दे, अगर उनके खिलाफ कोई बोल दे तो उस पर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। एक बहुत गरीब नौजवान यहां पर आया था प्रतापगढ़ का, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कुछ कहा था हमारे बारे में, उसको सहन नहीं हुआ,
उसने टिप्पणी कर दी कुछ, उसने भी लिख दिया, तो बताइए वहां के पुलिस कप्तान, सीओ, एसओ सब जेल भेजने में तैयार। हमारे जितने अल्पसंख्यक के साथी बैठे इनके खिलाफ न जाने क्या क्या लिखा जाता है, बीजेपी लिखवाती है, ये सब जानते होंगे जहां बैठे लोग हैं, बीजेपी लिखवाती है। और अगर ये लोग कुछ लिख दें, जवाब दे दें, तो एसओ साहब आ जाएंगे एकदम पकड़ने। तो अगर सत्यप्रकाश यादव या जो भी, मैं जानता नहीं हूं किसने लिखा है, क्या लिखा है, अगर क्या लिखा है पढ़ दो तो हम और आगे बात बढ़ा दें, क्या लिखा है पढ़ दो तो हम बात आगे बढ़ा दें, या व्हाट्सएप पे भेज दो ना, हम पढ़ लेंगे। तो क्या हो गया, मुकदमा हो गया तो क्या, हम और आप बात ही कर सकते हैं, उसमें क्या है, प्रेस पे थोड़ी मुकदमा है, और तुम पे तो कभी नहीं मुकदमा होगा। अरे तुम पे मुकदमा हो जाएगा तो छोड़ दो, भूल जाओ, ये पढ़ें या गाएं, इन पे मुकदमा नहीं हो सकता। अरे बताओ ना क्या लिखा है, हम तो जान जाए ना, प्रेस में इतनी बात हो रही है तो। अच्छा, हमारी जाति के खिलाफ कितना वो लिखते हैं बताओ, हमारी लोगों से लिखवाते हैं। एक फर्जी आदमी है दूसरे स्टेट में, हमारी तस्वीर कैसे बनाता है आप बताओ, हम दिखवाएं, वो बीजेपी का है, एफआईआर लिखा दो मुख्यमंत्री पे। एक काम करो, उसका पेज जरा खोलना, एक हरियाणा वाले का खोलिए पेज जरा, अगर उस पर एक कार्रवाई हो जाए तो बता दो हमें, दिखाइए जरा, उसको भी फेमस कर दें। हैं? नहीं नहीं, पैसा कौन दे रहा है, नगदी कौन दे रहा है? तो ये गरीब कार्यकर्ता भावना में आके कुछ कह देता है, लिख देता है, तो उसे जेल भेज दे दो कैसे पुलिस से। अभी लो, तो टेक्नोलॉजी है, वो तो आप भी जानो क्या क्या बनाता है वो फोटो हमारी, बताइए, सब जानते हैं लोग। और पैसा कौन देता है? दिल्ली का एक मंत्री है, वो पैसा देता है। इतना बोल, अब इन्हें कितना गुस्सा आता है बस पूछो इन लोगों से, क्या करें बताइए, गुस्सा है तो क्या करें? नहीं, बिल्कुल नहीं एफआईआर कराएंगे, बहुत हम लोग शरीफ लोग हैं, कुछ नहीं करेंगे। बहुत उम्दा साहब। केवल लड्डू खिलाएंगे बस। नहीं सर, लड्डू लड्डू खिलवाएंगे। अब वो पता नहीं मुझे, नहीं आप सोचिए ना, पैसे देके ये बहुत सारे लोग हैं, आप लोग खुद जानते हो एजेंसी वाले लोगों को, भाई एजेंसी वालों को कितना पैसा दिया रहा है। अब कंपनी का नाम मत बुलवाओ मुझसे, मैं, हालांकि एक अखबार ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया था, आप बताइए किसी पर कार्रवाई हुई क्या? हमारे खिलाफ प्रचार कराने के लिए, वो जो एक खिलाफ प्रचार कराते हैं हमारे लिए, हाँ, तो सोचिए कितने लाख रुपए, कितने, और नाइजीरिया से अकाउंट ऑपरेट हो रहा था, और कौन पैसा दे रहा था? बीजेपी वाले पैसा दे रहे थे। अच्छा, मुख्यमंत्री जहां पैसा देगा क्या कर लोगे आप? उनकी ऑफिस पैसा दी, क्या कर लोगे आप? जो काम अगर उनकी देख रेख में हो तो क्या कोई कुछ कर लेगा? इसीलिए ये सब बैठे हुए सगा हटाने के लिए।